Hello everyone. Today I'm going to explain you in English Marigold for class 2 student unit 8 the Mumbai Musician. So then everyone children you like the music and all kinds of music we like in our life. Okay, so that let's start the interesting lesson the Mumbai Musicians. Once upon a time, there lived a donkey named Gopu. एक बार की बात है, एक डंकी जिसका नेम गोपू था, वो एक विलेज में रहता था. He had worked for many years in the house of a farmer. वह एक फार्मर के यहाँ फार्मर के घर में फार्मर होता है बेटा किसान. फार्मर के घर में बहुत साल तक काम करता था. He had carried many heavy sack of corn. वह and sugarcane from the farm to the factory. वह फार्मर के फर्म से शुगर केन मीन्स होता है गन्ना और सैक ऑफ कॉर्न्स मीन्स होते हैं जो कॉर्न्स होते हैं. ओके, तो उनके बहुत भारी भारी जो गट्ठर होते हैं लॉजेस वो फैक्ट्री तक ले जाता था. कौन? डंकी. नेम्ड गोपू. डंकी का नाम है बेटा गोपू. ही वॉज नाउ वेरी टायर्ड एंड ओल्ड. बेटा जब एनिमल्स बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, काफ़ी दिन तक हम उनको पालते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं? बूढ़े हो जाते हैं. ओके, तो देन ही वॉज वेरी टायर्ड एंड ओल्ड. अब वो बहुत थक चुका था और बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो गया था. द फार्मर सेड टू गोपू. फार्मर ने गोपू से कहा, यू आर अ गुड डंकी. तुम तो बहुत अच्छे डंकी हो. टेक दिस सैक्स ऑफ कॉर्न एंड गो टू सी द वर्ल्ड बिफोर यू बिकम टू ओल्ड. अब उसने फार्मर ने गोपू से कहा कि तुम बहुत अच्छे डंकी हो. आप एक काम करो, इस सैक ऑफ कॉर्न को ले जाओ और अपना सारा वर्ल्ड घूम कर आओ. वर्ल्ड मीन्स पूरी दुनिया में, जब तक तुम बूढ़े नहीं हो जाते हो. ठीक है, उसने कहा. अपने उसका मीनिंग था बेटा फार्मर का कि डंकी तुम अपने बूढ़े होने से पहले पूरे संसार को देख लो. नाउ गोपू स्माइल्ड एंड सेड गुड बाय. अब जो गोपू था वो जो भारी लट्ठर लेके कौन का चल दिया. अब वो बहुत खुश हुआ और उसने कहा गुड बाय और वो उसको लेकर सिटी की तरफ चल दिया. ही सेट ऑफ टूवर्ड्स द सिटी ऑफ मुंबई. अब वह कहाँ किसकी तरफ चल दिया? मुंबई सिटी की तरफ. आई एम गुड एट म्यूजिक. आई विल गो टू मुंबई एंड बी अ म्यूजिशियन देयर. अब उस अपने मन में क्या सोच रहा था कि मैं तो बहुत अच्छा म्यूजिक बजाता हूँ, है ना, बहुत अच्छा म्यूजिक दे सकता हूँ और मैं मुंबई जाऊंगा और वहाँ पे एक म्यूजिशियन बनूंगा. ऐसा कौन सोच रहा था बेटा? डंकी. ऑन द वे ही मैट अ डॉग. अब ऐसा सोच ही रहा था कि रास्ते में वो एक डॉग से मिला. कौन? डंकी. वेयर आर यू गोइंग? आस्क्ड डोपू. डोपू ने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? आई एम गोइंग टू मुंबई टू बी अ म्यूजिशियन. वुड यू लाइक टू कम टू मी विद मी टू? आस्क्ड गोपू. गोपू ने कहा, मैं म्यूजिशियन बनने मुंबई जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ आना पसंद करोगे? यस आई वुड, रिप्लाइड डोपू. डोपू ने कहा, हाँ मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगा. तो ऐसा करके गोपू के साथ डोपू भी चल दिया. वेंट ऑफ वेंट द टू फ्रेंड्स ऑन द डस्टी रोड टू मुंबई. अब जो दोनों फ्रेंड्स थे गोपू एंड डोपू, दोनों डस्ट मुंबई की डस्टी रोड पर चल दिए. मुंबई की डस्टी रोड मीन्स जो विलेज टाइप की होती है ना, पक्का रोड नहीं होता जहाँ पर. दे सा अ बॉल ऑफ फर इन द मिडिल ऑफ द रोड. अब उन्होंने
रोड के बीच में एक बॉल देखा। बॉल मीन्स फर लगा हुआ था, जिस पर फर टाइप बॉल होते हैं ना, उस तरह से। हु आर यू, दे आस्क्ड। उसने कहा तुम कौन हो? उन्होंने दोनों ने फ्रेंड्स ने पूछा। आई एम फरी द कैट, सेड द कैट। कैट ने बहुत प्यारी सी आवाज में कहा, मैं एक कैट हूँ और मेरा नाम फरी है। ठीक है ना बेटा? तो हैव यू सीन द कैट ना? एवरीवन हैज सीन द कैट एंड यू हैव आल्सो सीन द कैट। सभी ने देखी है ना? अब वो क्या कहेगा कि वुड यू लाइक टू कम विद अस टू बिकम अ म्यूजिशियन? क्या तुम हमारे साथ एक म्यूजिशियन बनना पसंद करोगी या फिर म्यूजिशियन बनने आओगी? आस्क्ड गोपू एंड डोपू टुगेदर। गोपू और डोपू ने दो साथ साथ दोनों ने एक ही आवाज में उससे पूछा। किससे? फरी से। नाउ नाउ सेड आई वुड लव टू कम अलोन। ओहो, तो उस फरी ने बोला कि हाँ, वाओ, इमेजिन, कितना अच्छा लगता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। सो ऑफ वेंट टू द थ्री टुगेदर टू बिकम मुंबई म्यूजिशियन। अब वो कितने फ्रेंड्स हो गए बेटा? 3। गोपू, डोपू एंड फरी। अब वो तीनों मुंबई म्यूजिशियन बनने साथ साथ तीनों चल दिए। सून दे मेट अ कुक्कू। रास्ते में अब वो तीनों किससे मिले? कुक्कू से। कुक्कू मीन्स द कॉक, जो मुर्गा होता है, मॉर्निंग में सबको जगाता है ना, दैट इज कॉक। आई लव म्यूजिक एंड विश टू जॉइन योर बैंड। उसने कहा मुझे तो म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है और मेरी ये इच्छा है कि मैं भी तुम्हारा बैंड ज्वाइन करूं। बैंड को क्या होता है बेटा? अ ग्रुप ऑफ पीपल हु प्ले म्यूजिक। जो म्यूजिक बजाता है ना, ग्रुप ऑफ पीपल, उसे हम कहते हैं बैंड। नाउ बेटा, दे ऑल रीच्ड अ हाउस विद अ लाइट। अब वो सभी एक हाउस में पहुंचे जहां पे बहुत ज्यादा लाइट जली हुई थी। ओके, दे वर टायर्ड एंड हंग्री। अब वो चलते चलते बहुत ज्यादा थक चुके थे और बहुत भूखे भी थे। दे पीप्ड इन थ्रो द विंडो। उन्होंने विंडो की तरफ झांका, विंडो से अंदर की तरफ झांका। एंड सा अ टेबल विद डिलीशियस फूड। और उन्होंने एक टेबल देखी। कहाँ? विंडो की तरफ अंदर हाउस में एक टेबल देखी जहां पर बहुत अच्छा प्यारा सा टेस्टी फूड रखा हुआ था। नाउ दे डिसाइडेड टू सिंग टू लेट द पीपल इनसाइड। अब उन्होंने डिसाइड किया कि जो पीपल अंदर हैं, मतलब जो घर में बैठे हुए हैं, हम अगर गाना गाना शुरू करेंगे तो वो हमारी आवाज़ ज़रूर सुनेंगे और उनको वो पसंद आएगा और वो ये सोचेंगे कि दे वर म्यूजिशियंस। ओके, नाउ दे डिसाइडेड टू सिंग। अब उन्होंने स्टार्ट किया गाना। दे संग, उन्होंने गाना शुरू किया। द पीपल इनसाइड थॉट। जो पीपल इनसाइड मीन्स जो घर के अंदर थे ना लोग, उन्होंने सोचा दैट गोस्ट हैड कम टू स्केयर दैम। उन्होंने क्या सोचा? गोस्ट मीन्स होते हैं बेटा भूत। उन्होंने सोचा कि शायद भूत उनको डराने आ रहे हैं। दे रन अवे एज फास्ट एज दे कुड। अब उन्होंने क्या सोचा कि हम लोगों को भागना चाहिए। अब उन्होंने जितना तेज वो भाग सकते थे उन्होंने भागना स्टार्ट किया। किसने? द हाउस द पीपल ऑफ द हाउस। नाउ गोपू, डोपू एंड फेरी वेंट इनटू द हाउस। अब जो गोपू, डोपू, फेरी और जो कुक्कू थे वो हाउस के अंदर गए, घर के अंदर गए एंड एट ऑल द फूड्स। और उन्होंने सारा फूड उनका चट कर दिया। नाउ टिल दे कुड ईट नो मोर। अब उन्होंने इतना खाना खा लिया उनका, अब उसके क्या कहते हैं, अब वो कुछ नहीं खा सकते थे। नाउ आई होप यू विल लाइक दिस स्टोरी वेरी मच। बेटा, The Mumbai Musicians is written by the Burman Town Musician by Grimming. ओके, ग्रिम ने ये पोम स्टोरी आपकी लिखी थी। आई होप यू विल एंजॉय दिस पोम। नाउ लेट्स स्टार्ट सम न्यू वर्ड्स। टायर्ड, टायर्ड मीन्स थका हुआ। म्यूजिशियन, म्यूजिशियन मीन्स हु प्ले म्यूजिक, जो म्यूजिक बजाता है।
पीप्ड, पीप्ड मीन्स होता है विंडो से अंदर की तरफ झांकना। डेलिशियस मीन्स टेस्टी। गोस्ट, गोस्ट मीन्स होता है भूत। और स्केयर्ड मीन्स होता है डराना। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट सम वर्ड मीनिंग्स और न्यू वर्ड्स। म्यूजिशियन, अ पर्सन हु प्ले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिशियन मीन्स होता है बेटा एक पर्सन जो म्यूजिक बजाता है। नाउ पीप्ड, पीप्ड मीन्स झांकना। इट मीन्स लुक थ्रू अ स्मॉल ओपनिंग। छोटी सी चीजों से, एज आप पिक्चर में भी देख सकते हैं ना, छोटे से होल में से बच्चा एक अंदर झांक रहा है, दैट मीन्स पीप्ड। नाउ नेक्स्ट इज टायर्ड, टायर्ड मीन्स वेरी टायर्ड, बहुत थका हुआ। इट मीन्स इन नीड ऑफ स्लीप एंड रेस्ट, जो सोना चाहता है और या रेस्ट करना चाहता है। नेक्स्ट इज स्केयर, स्केयर मीन्स डर, डरना, दैट मीन्स फियर। डिलीशियस मीन्स टेस्टी। नाउ let's start some question answer. Now, first question is, why did the farmer tell Gopu to see the bird? फार्मर ने गोपू से क्यों कहा कि तुम जाकर वर्ड को देखो, घूम कर आओ? द फार्मर टेल्स गोपू टू सी द वर्ड एज ही वॉज नाउ वेरी टायर्ड एंड ओल्ड। फार्मर ने गोपू को बताया कि तुम वर्ड देख कर आओ, क्योंकि जो डंकी था, गोपू था, वो बहुत थक चुका था और बहुत बूढ़ा हो गया था। नंबर 2, वाई डिड गोपू, डोपू एंड फरी वांट टू गो टू मुंबई? गोपू, डोपू और फरी मुंबई क्यों जाना चाहते थे? क्योंकि वो म्यूजिशियन बनना चाहते थे। गोपू, डोपू and Furry wanted to go to Mumbai to be musician. Now third question is, why did the people in the house run away? जो हाउस में जो पीपल थे वो क्यों भाग गए? The people in the house run away as they thought, क्योंकि उन्होंने सोचा the ghost had come to scare them. Ghost means भूत, क्योंकि उन्होंने सोचा कि जो भूत है वो मुझे डराने आए हैं, इसलिए वो भाग गए। Now let's shout out these words. Pick the words from the bags. Bags में बेटा कुछ words दिए हुए हैं और उनको साइड में जो सेल्फ रखी हुई है उस सेल्फ में उसको अरेंज करना है। ओके, नाउ देयर आर 4 letters: short e, short I, short long e and long I. तो firstly we will take first line, short e. E means leg, use of e. Nest, bell, well. Next line, short I, pig, fish, lip, hill. Now long e words: deep, tree, sheet, meal and street. Long I words: dice, smile, line and kite. I hope you will clear all the words. Now let's start. Let's write question answer. Do you play any musical instrument? क्या आपने कभी भी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाया है? Yes, I play the drum or the piano, as you can write. You do the same. Next, if no, which instrument do you want to learn? अगर आपने नहीं बजाया है कोई इंस्ट्रूमेंट तो आप कौन सा बजाना चाहते हैं, कौन सा सीखना चाहते हैं? नाउ आई वुड लाइक टू लर्न टू प्ले द गिटार। मैं गिटार प्ले करना चाहता हूँ। ओके, नाउ एड द वर्ड्स ऑफ द अपोजिट जेंडर। नाउ some words are given in the highlighted of each and every sentences. Okay,
So then children, you have to write the opposite gender of the following words. Like first is mother, father, uncle, aunt, lion, lioness, king, queen, man, woman, grandfather, grandmother. Good job, everyone. Next exercise. In what way are these musical instruments different from each other? Put them into three groups. Beta, three groups are given in the picture. So that these are the blank that you have to fulfill these groups according to the instrumental exercise. समझे? जैसे कि प्ले विद फिंगर, तो यहाँ पे फिंगर के इंस्ट्रूमेंट आएंगे जो हम फिंगर से बजाते हैं। स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, स्ट्रिंग मीन्स जो तार होते हैं, है ना, उनको उनको बजाकर। नेक्स्ट है आपका यू ब्लो इनटू एयर, ठीक है ना, जो हवा में भरते हैं, तो हमको इनको अरेंज करना है। तो देन प्ले विद फिंगर होता है तबला, ढपली, ढोलक। ओके, ये हमारे होते हैं प्ले विद फिंगर। स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट आर सितार, गिटार, violin, एक तारा. These are the string instrument. Next is flute, shahnai are related to the blow into air instrument. I hope beta you will enjoy this poem a lot with the exercise. Now next exercise is the word Jal Tarang is made up of two words. Jal means water, Tarang means music. Now make new words by joining two words. One is done for you. First is news plus paper equal to newspaper. Okay, so that now make a new words by joining other words. School plus bag, school bag. Tooth plus paste, toothpaste. Neck plus lace, necklace. Some plus one, someone. Bath plus room, bathroom. Time plus table, timetable. Foot plus ball, football. And car plus pet, carpet. I hope beta you will enjoy this story with their exercise. We will meet again with new and interesting video. Stay safe, stay healthy. Thanks for watching me.